कथा वैद्य बनकर भगवान स्वयं हंसों को बचाए। जैसा मैं तमन्नी तूफानी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं कि अपने भक्तों को बचाने के लिए ईश्वर स्वयं आ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। तो ये कथा आरंभ करते हैं। एक राजा था, उसे कुष्ठ हो गया था। वैद्यों ने कहा कि हंसों को मारकर बनाई हुई औषधि से ही आपके देह का कुष्ठ अच्छा हो सकता है। राजा के आज्ञा अनुसार 4 बधिक यानी कि उनके 4 अंगरक्षक हंसों को लाने मानसरोवर पर गए, परंतु हंस उन्हें देखकर ही उड़ जाते थे। बधिकों ने बहुत कोशिश की कि हंस को पकड़ लें, लेकिन बधिकों ने देखा कि कोई साधु संत जब उनकी ओर आते हैं तब वे नहीं डरते हैं। इस रहस्य को जानकर चारों बधिक वैष्णव वेश बनाकर यानी कि भक्त का वेश बनाकर फिर मानसरोवर पर गए। हंसों ने इन्हें वैष्णव वेश में देखकर भी यह जान लिया कि ये तो बधिक ही हैं, क्योंकि वैष्णव वेश में उनके पास ईश्वर रहा करते थे। वेश बनावटी है, फिर भी वेश निष्ठा में अपने को बंधा लिया। बधिक हंसों को लेकर राजा के पास आए। हंसों की संत वेश निष्ठा देखकर यानी कि संतों की सेवा का निष्ठा देखकर भगवान ने वैद्य का स्वरूप धारण किया और उसी राजा के नगर में जाकर यह घोषणा की कि मैं कुष्ठ आदि सभी असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा कर सकता हूँ। लोग इन्हें राजा के समीप ले आए, राजा के पास ले आए। भगवान ने कहा, आप इन पक्षियों को छोड़ दें, मैं आपके शरीर को अभी के अभी ठीक कर दूंगा, बिल्कुल निरोग किए देता हूँ। राजा ने कहा, ये तो बड़ी कठिनता से हमें मिले हैं, कुष्ठ रोग ठीक हुए बिना हम इन्हें कैसे छोड़ दें। यह सुनकर वैद्य जी ने, ये जो कि भगवान थे, अपनी झोली से औषधि निकाली और पिसवा कर राजा के शरीर पर मलवाई। राजा का कुष्ठ दूर हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हंसों को छोड़ दिया। इस चरित्र को देखकर बधिकों ने अपने मन में विचार किया कि जिस वैष्णव वेश का पक्षियों ने ऐसा विश्वास किया और उसी के फलस्वरूप उनके प्राण भी बच गए, ऐसे वेश को हम मनुष्य होकर अब कैसे छोड़ दें। इस प्रकार वे बधिक भी सच्चे संत बन गए। उन्होंने वेश का त्याग नहीं किया, उनकी मति भगवान की भक्ति में मग्न हो गया। इस तरह से हंसों की रक्षा करने के लिए भगवान संत बनकर स्वयं आए थे, वैद्य बनकर आए थे, जो कि हंसों को बचा कर ले गए। इस तरह से ईश्वर हम सब के लिए बराबर का न्याय रखते हैं और हमारी रक्षा हमेशा करते हैं। यह कथा यहीं संपन्न होती है।